नमस्कार, आप एग्जाम टूर देख रहे हैं। आपसे बता दें, जिस तरीका से आप सोच रहे हैं बीपीएससी टीआरई का एग्जाम समय से हो जाएगा, आप देखे होइएगा 3 तारीख को बताया गया था, सभी जिला प्रशासन को नोटिस दिया गया था, लेकिन अभी तक कोई उस तरह का नोटिस नहीं हुआ। यदि विलंब हो सकता है तो क्या क्या कारण होगा, रामांशु सर से जानेंगे। सर, आपका स्वागत है एग्जाम। बहुत बहुत धन्यवाद सर, टीचर की भर्ती समय से ले ली जाएगी टीआरई 3? देखिए, संभावना 50-50 है। क्यों सर? कारण क्या है कि 5 जून को सरकार बन रही है जी। और तुरंत ये जो है 5 दिन बाद ही एग्जाम दे दिए हैं। तो ऐसे कंडीशन में इतने कम समय में प्रशासन को सारी व्यवस्था करना, क्योंकि इसमें पूरी की पूरी प्रशासनिक जो है व्यवस्था लगी हुई है चुनाव में। तो ऐसे कंडीशन में इतने कम समय पे नोटिस पे जो है प्रशासन आपको क्लासरूम उपलब्ध कराए, ये बहुत ही कठिन काम होगा। तो हो सकता है कि डेट को आगे पीछे शिफ्ट किया जा सकता है। हाँ सर, न्यूज में चल रहा है कि नीतीश जी फिर पलटी मारेंगे, तब तो और एग्जाम डेट बढ़ सकता है। खैर, ये तो खैर न्यूज में चलता रहता है। मुझे लगता है कि नीतीश जी के पलटी मारने के चांसेस से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। और नीतीश जी जिस हालत में पहुंच चुके हैं इस समय, उनको लगता है कि वो पलटी नहीं मारे तो उनके लिए बेहतर है, क्योंकि अब वो दोनों तरफ से एक तरह से उन्होंने विश्वास खो ही दिया है। तो इस तरह की वो गलती ना करें, ठीक है, क्योंकि नीतीश कुमार भारत के एक ऐसे राजनीतिज्ञ हैं जिन पे व्यक्तिगत रूप से आप कभी भी भ्रष्टाचार कोई आरोप नहीं लगा सकते। और प्लस निश्चित रूप से इस 70 साल के इतिहास में, 75 साल के इतिहास में नीतीश कुमार बिहार के एक बहुत अच्छे मुख्यमंत्री में गिने जाते हैं। उनके साथ अगर कुछ भी समस्या रही तो बस एक यही समस्या रही कि स्थायी तो नहीं रहा, इधर से उधर रहे, वरना उनके व्यक्तिगत जो है काम पे आप कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठा सकते। और उनके समय में जो है बिहार ने बहुत तरक्की किया है, तो बहुत अच्छे नेता हैं। तो उनके पलटी मारने से बहुत ज्यादा फर्क तो कर नहीं पड़ने वाला। मुझे नहीं लगता कि पलटी मारेंगे, क्योंकि पलटी मारने से नुकसान जो है राज्य का हो जा रहा है। केंद्र में कोई और सरकार है और राज्य में कोई और सरकार, तो खैर उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। सर, अब जो समय है क्या करें? यदि 10 जून से एग्जाम शुरू हो जाता है तो विद्यार्थी को क्या करना है? देखिए, बच्चों को हमेशा यही मान के चलना चाहिए कि 10 जून को एग्जाम हो जाएगा। तो अब कुल मिला के आपके पास आज जो है 15-16 तारीख हो गया, तो आपके पास कुल मिला के 25 दिन का टाइम है। तो 25 दिन में आप सिर्फ और सिर्फ वो अपने पोर्शन को रिवाइज ही कर सकते हैं। अधिक से अधिक सेट प्रैक्टिस करें और जो पोर्शन कमजोर है उसको। और एक चीज और, बच्चे, मैं सारे बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो पोर्शन आपके पास बहुत अच्छा है उसको बिल्कुल मत पढ़िए, उसको देखिए मत। लड़के क्या करते हैं कि जो उनको आता है उसको बार बार करते हैं, उसको मत कीजिए, उसको छोड़िए और नए चीजों को सीखिए कि नए क्वेश्चन आएंगे तो आप कैसे सॉल्व कर पाएंगे। पुरानों को थोड़ा सा हटा के नए को शामिल कर लीजिए। मतलब संभावना है कि एग्जाम डेट बढ़ भी सकता है? 50-50, हाँ, चांस है, पूरा चांस है। तो जो भी बीपीएससी टीआरई अभ्यर्थी हैं, सर का साफ तौर पर कहना है कि अब रिवीजन करें और सेट प्रैक्टिस करें, नया कुछ नहीं पढ़ें। सर, क्या संदेश दीजिएगा विद्यार्थी बच्चों से? यही है कि बच्चे मान के चलें कि 10 को एग्जाम होने वाला है और ईमानदारी से पिछले जो 3 पेपर उनके पास उपलब्ध हैं, पहला, दूसरा, तीसरा का, उसी के आधार पे वो जो है क्वेश्चन पेपर को तैयार करें, तो निश्चित रूप से वो सफल होंगे, उनको कोई रोक नहीं सकता। पूरक रिजल्ट का क्या है जो कोर्ट में होगा? अब पूरक रिजल्ट के साथ साथ तो देखिए, अब कोर्ट में केस चला गया है, तो अब कोर्ट ही डिसाइड करेगी कि पूरक रिजल्ट निकले कि ना निकले। मैं तो पूरक रिजल्ट के पक्ष में हूं कि निकलना चाहिए और जो बच्चों के साथ अन्याय है उनको मिलना चाहिए। सर, ये जो बोला गया है टीआरई 2 का खाली सीट टीआरई 3 में जुड़ा है कि नहीं, टीआरई 1 का खाली सीट 2 में जुड़ा है कि नहीं, तो ये सब देने में कुछ समस्या हो सकता है? देखिए, जब भी एग्जाम इतने करीबी डेट पे होंगे ना, तो ये पोस्ट कैरी फॉरवर्ड होंगे और ये तकनीकी रूप से जो है गलत माना जाता है, इसको सही नहीं माना जाता है। क्योंकि जिस जो है कोई वैकेंसी निकली है और उसमें आपके पास योग्य उम्मीदवार हैं, तो उन योग्य उम्मीदवारों को आपको भरना ही चाहिए, उनको खाली पोस्ट नहीं छोड़ना चाहिए। और इन्होंने थोड़ी सी गलती ये भी की है कि एक ही वैकेंसी के लिए 3-3 लड़कों ने जो अप्लाई किया, उसका इन्होंने कुछ नहीं सोचा। तो ये एक सिर्फ राजनीतिक लाभ उठाने के लिए पहले को दूसरे में, दूसरे को तीसरे में, तीसरे को चौथे में करवा रहे हैं। ये सही नहीं है। जो पहले वाले बच्चे हैं उनको सप्लीमेंट्री में, सेकंड वालों को सप्लीमेंट्री में बिल्कुल जो है उनको शामिल करके और उनके साथ न्याय होना चाहिए। सर, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।